है अज्ञात शाप, अनवांटेड अननोन कर्स। देखिए कैसे पैदा होता है। एक बात आप ज्योतिष में समझिए कि समस्त शापों का या पूर्व जन्म के कर्मों का इस जन्म पर जो इंपैक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो होता है राहु की वजह से। जब भी राहु अकेला द्वितीय भाव में हो या अष्टम भाव में हो, अज्ञात शाप जैसी स्थितियां बन जाती हैं। द्वितीय भाव में राहु बैठेगा, केतु जाएगा अष्टम में, पूर्व जन्म का लिंक आ जाएगा। और राहु अगर अष्टम में बैठेगा तो बनेगा ही। ये अज्ञात शाप पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्मों के वजह से इस जीवन में आता है। इस जीवन पर उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव दिखाई देता है। ऐसी दशा में व्यक्ति को भय की वृत्ति, फियर साइकोसिस और मानसिक रोग बहुत परेशान करते हैं। मानसिक रोग बहुत होते हैं, बहुत परेशान करते हैं। फियर साइकोसिस भी बहुत होता है। सारी सफलता अगर मिल भी जाए, जैसे द्वितीय भाव में केतु अगर बैठ जाए तो आदमी बहुत धनवान होता है। तो धन बहुत मिल गया, नाम यश बहुत मिल गया, जीवन में तरक्की बहुत कर गए। यानी सारी सफलता अगर किसी अन्य ग्रह की वजह से मिल भी जाती है तो जीवन में कहीं ना कहीं कमी बनी रहती है। कहीं ना कहीं कमी का प्रभाव जीवन में जरूर रहता है। अगर सफलता मिले तो भी कमियां बनी रहती हैं। व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा खाली रहता है। ये जो अज्ञात शाप है, ये पूर्व जन्म के बहुत सारे कर्मों का प्रभाव इस जीवन में ले आता है। पूर्व जन्म में आपने जिम्मेदारियां नहीं उठाई, आपने हरे पेड़ कटवाए, आपने मित्रों के साथ, लोगों के साथ बेईमानी की, लोगों के विश्वास को धोखा दिया। ये तमाम चीजें इस जन्म में चली आती हैं। मैं फिर कहूंगा, कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ते। तो उसकी वजह से इस जन्म में, इस जीवन में अज्ञात शाप बना रहता है। क्या उपाय करना चाहिए? शनिवार को प्रकाश का और कंबल का दान करिएगा। हर शनिवार को कंबल का दान करने की जरूरत नहीं है। सर्दियों में शनिवार को कर दीजिएगा। अन्यथा सामान्यतः शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। सफेद चंदन का तिलक लगाइएगा रोज। और राहु की अगर ऐसी स्थिति हो, यानी राहु की वजह से इस जीवन में शाप की बाधा आ गई हो, तो अपने खान पान का बहुत ध्यान रखिएगा। यानी आप मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग मत करिएगा। नशे से परहेज करिएगा। पवित्रता और सात्विकता बनाए रखिएगा। गणपति की उपासना करिएगा रिद्धि सिद्धि के साथ। रिद्धि सिद्धि के साथ गणपति की उपासना परम कल्याणकारी, परम मंगलकारी है, जिससे मंगल जरूर होगा। अब जानते हैं जीव शाप के बारे में। कैसे मिलता है ये? कुंडली में अगर केतु खराब हो तो इस शाप का निर्माण होता है। पूर्व जन्म में पशु पक्षियों की हत्या की है, हरे पेड़ कटवाए हैं, इस शाप का प्रमुख कारण है। इस दशा में व्यक्ति को भय की वृत्ति, मानसिक रोग और अपयश का सामना करना पड़ता है। एक बात आपको बता दें कि अगर आप ये कहते हैं कि मैं तो पशु पक्षियों की हत्या करता नहीं, तो मुझे तो इस तरह का कोई शाप मिलेगा नहीं। करते नहीं है, खाते तो हैं। तो इसलिए अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आपको लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, जीव जीवस्य भोजनम,
तो अगर हम खाएंगे नहीं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है, और इसका फर्क आपके जीवन पर जरूर पड़ता है। देर या सवेर आध्यात्मिक जीवन में तो भूल जाइए कि आप पशु पक्षियों का मांस खाएंगे या पशु पक्षियों की हत्या करेंगे। आध्यात्मिक जीवन में तो सांस लेने में भी सावधानी रखनी है, लेकिन सामान्य जीवन में भी बहुत जरूरी ना हो तो पशु पक्षियों की हत्या मत करिए, हरे पेड़ मत कटवाइए और नॉनवेज खाने से जहां तक संभव हो परहेज करिए। संस्कार को दूषित मत करिए। क्या उपाय करें? शनिवार को कुत्ते को रोटी खिलाएं। हर शनिवार को अपने घर में बनी हुई, अपने हाथों से बनी हुई रोटी खिलाएं। जहां तक संभव हो पीपल के बहुत सारे पौधे लगवा दें और दोनों समय भगवान गणेश के मंत्र का जप करें। ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, इस मंत्र का सुबह शाम जप करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहे। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।